जय हिंद साथियों। आज का हमारा जो क्लास होगा वो विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग जो कितने हैं, विश्व के प्रमुख प्रमुख है, उनको हम लोग आज देखेंगे, उस पर आज बातें करेंगे और जो जो पीपीआई पॉइंट है उसको हम लेकर आए हैं। तो आप सभी ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहें। तो मेरे दोस्त, आज का जो क्लासेस होगा वो क्या होगा, विनिर्माण उद्योग, जो कि शॉर्ट क्लास के रूप में कर सकते हैं। और ये हमारा कोई ट्रिक नहीं दिखे, ट्रिक के माध्यम से नहीं, कंसेप्ट के माध्यम से समझेंगे और एक एक चीज़ों को हम लोग बारीकी से देखेंगे। तो विनिर्माण उद्योग होता क्या है, इसको हम लोग आज इस वीडियो में बताएंगे। और देखिए, अच्छे अच्छे टिप्स के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ हम आपको वीडियो देते रहेंगे। तो हमारे चैनल को भी आप सब सब्सक्राइब कर लें। और दोस्त, आज का जो क्लासेस होगा वो इसके प्रमुख विनिर्माण उद्योग। तो सबसे पहला एक नंबर जो है कि सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग मतलब क्या होता है, रेशम वस्त्र उद्योग। यानी कि ये जो सूती वस्त्र का है वो उद्योग, जहाँ इसका निर्माण होता है। विनिर्माण क्या होता है, जहाँ वस्त्रों का या फिर वस्त्र जो मतलब जहाँ फैक्ट्री होता है उसे क्या बोलेंगे, उद्योग बोलेंगे। फैक्ट्री को हम लोग बोलेंगे उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग कहाँ है, इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ब्रिटेन, भारत और चीन। सूती वस्त्र उद्योग जो है कि 3 देशों में जो प्रमुख है और सबसे बड़ा बड़ा है, उसी देशों को हमने लिया है। तो सूती वस्त्र उद्योग सबसे पहले ब्रिटेन, भारत, चीन। ब्रिटेन, भारत, चीन। ब्रिटेन, भारत, चीन। 3 पॉइंट्स को हम लोगों को याद रखना है। तो यदि एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाए कि सूती वस्त्र उद्योग निम्न में से कौन सा है, तो निम्न में से कौन सा है मतलब क्या होगा कि एक ऑप्शन में दिया जाएगा ब्रिटेन, दूसरा दिया जाएगा पंजाब, तीसरा दिया जाएगा रूस, चौथा दिया जाएगा अल्जीरिया। तो कौन सा हम लोगों को करना है, ब्रिटेन के साथ चलना है। किसके साथ चलना है, ब्रिटेन के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार एसएससी लेवल के लिए जो अच्छे एग्जाम्स होते हैं, एसएससी टिप्स के लिए हमें फॉलो करें। और ख़ास करके जो एसएससी के स्टूडेंट हैं उनको जो भी जीके जीएस में प्रॉब्लम है वो हमसे डायरेक्ट कमेंट्स के माध्यम से बात कर सकते हैं। समझ गए आप लोग। सूती वस्त्र उद्योग या फिर रेशम वस्त्र उद्योग कर सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा बड़ा कौन सा है, सबसे पहले देखेंगे हम लोग कहाँ, ब्रिटेन, भारत, उसके बाद चीन में। समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग क्या होता है, यानी कि लोहे की जहाँ अधिकतम खनिज पदार्थ जो है कि उत्पत्ति हो, जहाँ से लोहे की अधिकतम खनिज पदार्थ की उत्पत्ति हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्पादक देश। क्या बोलेंगे, उत्पादक, जहाँ से उत्पत्ति हो। उत्पादक देश मतलब क्या होता है, उत्पत्ति हो। समझ गए आप लोग। तो लौह इस्पात का जो है कि सबसे विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके बाद अमेरिका है, यूक्रेन, जापान और रूस। कौन कौन से, इसको रखना है, यूएसए, अमेरिका, यूक्रेन, जापान, रूस। भारत में भी है। देखिए, लो इस्पात उद्योग जिसको कहेंगे हम लोग, जैसे टाटा नगरी हमारे झारखंड की जो है वो एक इस्पात उद्योग है। तो ये बहुत बड़े मात्रा में नहीं है लेकिन छोटे है। इसको भी हम लोग, देश का सबसे बड़ा इस्पात उद्योग हमारे भारत का जो होगा वो क्या होगा, टाटा नगरी, यानी कि जमशेदपुर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ऊनी वस्त्र उद्योग। ऊन की जहाँ उद्योग है बहुत बड़ी तादाद पे, उस देश का नाम क्या क्या है, प्रमुख नामों को हम लोग को सिर्फ याद रखना है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं हम लोगों को। तो ऊनी वस्त्र उद्योग जो है कि जापान, यूएसए और ब्रिटेन। कहाँ का है, सबसे पहले जापान, उसके बाद ब्रिटेन, उसके बाद कौन सा है, जापान, ब्रिटेन, यूएसए। ये 3 देशों में जो है कि ऊनी वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई, इसका उद्योग। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, रेशमी वस्त्र उद्योग। रेशम के कपड़े जहाँ पर उगाए जाते हैं और अधिक मात्रा में उस फैक्ट्री में निर्माण किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेशमी वस्त्र उद्योग। ये जो है कि रूस, जापान, चीन, फ्रांस और भारत में भी है एक प्रकार से रेशमी वस्त्र उद्योग का स्थापना की गई है। तो सबसे पहले रूस देखना है, उसके बाद जापान, उसके बाद चीन, फ्रांस, भारत। कौन कौन से बार और पढ़ना हम लोग को, बताइए आप लोग, क्या बात है जी, क्या, ठीक। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद समझ गए। अब चलेंगे मोटर गाड़ी, मोटरसाइकिल, उसी को समझेंगे, ठीक है। तो मैं देखिए, मोटर गाड़ियों का उद्योग कहाँ कहाँ है, यानी कि यूएसए, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस, स्पेन।
मोटर गाड़ियों का उद्योग सबसे पहले कहाँ निकला था, कहाँ बना था, तो यूएसए में। उसके बाद जापान, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद इटली, उसके बाद रूस, उसके बाद स्पेन। आप लोग बोलिए क्या बात, मस्त, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पोत निर्माण उद्योग। पोत निर्माण उद्योग जो है कहाँ कहाँ स्थित है, उसके बाद जो होगा पोत निर्माण उद्योग ये कहाँ कहाँ स्थित है, इनको देखेंगे। तो ये जापान, स्वीडन, जर्मनी और यूएसए में। कहाँ कहाँ, जापान, स्वीडन, जर्मनी, यूएसए। जापान, स्वीडन, जर्मनी, यूएसए, इस 4 देशों में प्रमुख है। कोई भी ऑप्शन आपसे पूछा जा सकता है। अब चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, वायुयान निर्माण उद्योग। वायुयान यानी कि हेलीकॉप्टर वगैरह हो गया, रॉकेट हो गया, जो हवा में उड़ता हो उसी को ना बोलेंगे वायुयान। तो इसका सबसे बड़ा उद्योग कहाँ है, तो सबसे बड़ा उद्योग यूएसए में है, उसके बाद ब्रिटेन में है, उसके बाद कहाँ है, रूस में, उसके बाद रूस में, उसके बाद और कहीं कहीं है। तो 3 को हम लोग को मुख्य तौर पर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। वो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, रासायनिक उद्योग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा कि रासायनिक उद्योग, यानी कि विश्व के जितने भी रासायनिक उद्योग है वो मुख्य रूप से, और जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है उन्हीं क्वेश्चंस को चयन करके मैं आप सबों के बीच देता हूं। तो आप सभी ऐसे ही बने रहेंगे हमारे वीडियो पर। तो मेरे दोस्त आज जो होगा कि हमने पढ़ लिया था क्या क्या, सबसे पहले उद्योग जो प्रमुख फेमस है, उसके बाद रासायनिक उद्योग जो कि ये भी बहुत अधिक मात्रा में फेमस है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, उन्हीं सवालों को मैं आप सबों के पिछले लेकर आता रहता हूँ। तो आज फिर से एक बार और कहते हैं कि जो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो विनिर्माण उद्योग है ये कहीं ना कहीं रसायन शास्त्र के अंदर आते हैं, रासायनिक चीजें हैं, ये रासायनिक वस्तुएं हैं। तो इसका जो उत्पादक देश वो कहाँ है, यूएसए, उसके बाद जापान, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन। सबसे पहले कहाँ होगा, यूएसए। चारों में से कोई ऑप्शन यदि आपको एग्जाम में दिख जाए तो चारों में से किसी भी के साथ चल सकते हैं आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चारों में से किसी के साथ भी, किसी भी ऑप्शन के साथ चल सकते हैं, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले कहाँ, यूएसए, जापान, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन। हाँ, यूएसए, जापान, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन। ये चारों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखें इन चीज़ों। उसके बाद नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में जमीन में पाई जाती है। जमीन की गर्माहट वस्तुओं से क्या होता है, नाइट्रोजन एक प्रकार का रासायनिक शास्त्र, रासायनिक वस्तुएं है। तो इसका जो निर्माण होता है कहाँ होता है सबसे अधिक मात्रा में, वो कहाँ कहाँ होता है, तो यूएसए। सब चीज में यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है फेमस है, सब चीज में। जितने भी रासायनिक केमिकल हो जाए, बड़े बड़े उद्योग क्यों ना हो, या फिर विमान में क्यों ना हो, सबसे अधिक जो है कि अभी यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका आगे है सबसे। तो यूएसए, उसके बाद जापान, उसके बाद भारत। कहाँ कहाँ है नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, यूएसए, जापान, भारत, यूएसए, जापान, भारत, यूएसए, उसके बाद जापान, उसके बाद भारत। 3 कौन कौन से प्रमुख हैं, एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत। अब चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट, फास्फेट उर्वरक जो है कि कहाँ कहाँ जो है कि विश्व के प्रमुख देशों में है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे यूएसए, सबसे जो देखिए सब चीज में यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका वो आगे है सब चीज में। रासायनिक के शास्त्र के मामले में सबसे अधिक साइंटिस्ट जो रहे हैं वो यूएसए से ही रहे हैं। देखिए फास्फेट उर्वरक कहाँ से, यूएसए है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। अब नेक्स्ट पॉइंट होगा पोटास उर्वरक। पोटास क्या होता है, देखिए आप जब गेहूं के मतलब आलू के खेत में जाते हैं तो पोटास दे करके एक प्रकार का रासायनिक उर्वरक है, और ये से खादों का प्रयोग करने से हमारा खेत की जो उर्वरा शक्ति होती है या फिर बल होता है वो उड़ जाता है और बाद में बंजर भूमि बन जाती है। तो हम लोगों को हल तक जो होगा कि उर्वरक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, खाद यानी कि गोबर का प्रयोग करना चाहिए खेतों को शुद्ध रखने के लिए, और अधिक बलशाली बनाने के लिए जो होगा कि उर्वरक का प्रयोग हम लोगों को नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के मात्रा में जो हो रहा है कि उर्वरकों का जो है कि एक प्रकार से बहुत अधिक मात्रा में खेतों में जा रहा है, और पौधों को भले वो पौधे मतलब 1 साल के अंदर जो होगा कि अच्छा हो सकता है, लेकिन वो भूमि को बंजर बना रहा है और आपके सेहत के लिए भी खराबी है। इसीलिए हद तक पशुओं से आने वाली खाद जैसे हो गया, गोबर हो गया, वो सड़े गले पदार्थ हो गए, ये सारी चीज़ों को खेत में डालते रहें, तभी आपका खेत बलवानशाली और एक विकसित खेत के रूप में निर्माण होगा। अन्यथा जैसे पोटास हो गया
यूरिया हो गया, ये सल्फ्यूरिक अम्ल जितने भी एसिड से जो जो उर्वरक बनते हैं, इनको खेतों में नहीं डालना चाहिए हम लोगों को, ताकि जो हमारा भूमि हो वो बंजर ना बन सके। हमारे गांव में जो होता है, हमारे घरों में होता है, हम ही लोग जो होता है कि हम ही लोग करते हैं क्या, उर्वरक को ले जाते हैं और अधिक मात्रा में छींट देते हैं खेतों में। तो मेनली होता क्या है, फसल तो अच्छा उग जाता है, तो इसमें बहुत प्रकार की जो बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती है, शरीर में बल नहीं होता है। देखिए आप, पहले का आदमी देखिए गुड़ खा करके कितना मोटा होता था, उसकी हड्डियां जो होती थी वो मजबूत होती थी। लेकिन अब की जनरेशन की जब लोगों को आप देखेंगे तो काफी नाजुक हो चुके हैं, इसमें कोई अधिक ताकत नहीं रह गया उसके जैसे। वो दिन भर धूप में खटते रह जाते थे, लेकिन अब की जो जनरेशन की जो आपकी पीढ़ियां हैं, उनको यदि आप धूप में ले जाते हैं तो क्या होता है, कहीं ना कहीं 1 से 1.5 घंटा के बाद उनको मूर्छा लग जाएगा। अरे ये सोच रहा हूँ बोला जो अथी लग गया, अब हम नहीं रह पाएंगे। और अभी भी हमारा दादाजी जो है ना, वो जब खेतों में क्या बोलते हैं, बिहन किस चीज़ का, धान को जब रोपते हैं, उससे पहले बुआई करते हैं उसका, उसके बाद लगाते हैं बिहन के रूप में। तो दादाजी लोग सब जो होता है कि दिन भर खेत में बैठे रह जाते हैं, पानी में, पानी पड़ रहा था सावन के महीने में, लेकिन खेत में बैठे होते हैं और पूरी खेत को साफ कर देते हैं, उसके बाद धान की रोपाई होती है। लेकिन अब की जनरेशन को 2 मिनट 4 मिनट की जगह नहीं ले पाते हैं, वहाँ नहीं बैठ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो ताकत नहीं रही है, क्योंकि हमने जो है अधिक मात्रा में खनिज पदार्थों का दोहन करके जो है कि उर्वरा शक्ति की खेतों में छिड़काव के कीटनाशक दवाइयों की छिड़काव के कारण जो होता है कि वो फसल में भी एक प्रकार का जो होता है कि उतना ताकत नहीं बन पाता है, उतना विटामिन नहीं बन पाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो शरीर को क्षतिग्रस्त कर देता है। और अधिक से अधिक मात्रा में यदि हम करते हैं उर्वरकों का प्रयोग खेतों में, यानी आप लोग देहाती भाषा में समझ सकते हैं, खाद, जैसे पोटास ले लिए, यूरिया ले लिए, और कितने प्रकार के जो खाद होती है, उर्वरक होते हैं, इनको जैसे हम लोग छिड़काव करते हैं तो अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो होगा कि हमारा शरीर भी बंजर बनने लगा है। पहले के ज़माने के लोगों को आप देखते होंगे, भले वो काला है लेकिन उसकी जो ताकत थी बहुत थी, ताकतों में वो महारथी थे। तो इसीलिए हम लोगों को जो होगा कि खेतों में अधिक से अधिक सड़े गले पदार्थ का प्रयोग करें, जिससे कि खेतों की भी उर्वरता शक्ति बढ़ेगी और बंजर भूमि ना बने। ऐसे हम लोग डालते रहेंगे तो बहुत जल्द 10 साल के बाद जो होगा कि उसकी उर्वरता शक्ति खत्म हो जाएगी और वहाँ की भूमि बंजर बन जाएगी, जिसके कारण वहाँ कोई भी फसल ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोगों को करना क्या होगा, सड़े गले पदार्थ जो हम लोग के गांव में एक जो होता था, गड्ढा कर करके पशुओं से जो होती थी मलमूत्र या फिर गोबर, उनको उस गड्ढे में रख करके करना क्या होता था, उस गड्ढे को 1.5 साल तक पचने देते थे, उसके बाद खेतों में डालते थे पहले के जनरेशन वाले लोग। तो फसल भी अच्छा होती थी और सेहतमंद भी फसल होता था, उस विटामिन की संख्या अधिक होती थी। अब जो शुगर, इस ससरा शुगर हो गया, ये अति हो गया, ये ऐसे करके बूढ़ा हुआ, 60 साल हो गया, 50 साल हो गया, आँखें मैंने सूझ रहा है, क्या हुआ शुगर हो गया। लेकिन अभी हमारे दादाजी जो हैं वो नंगी आंखों से बुक पढ़ लेते हैं, कितनी 83 ईयर्स की हो गई है, क्योंकि उनकी जो जनरेशन थी तब की, वो गांव के थे, तब की जो जनरेशन थी वो बहुत स्ट्रांग थी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इसके लिए जय हिंद जय भारत।